जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आपके मौजूद है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर यानी कि साझेदार का अवकाश ग्रहण, इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 15। इसमें लिखा हुआ है पी क्यू एवं आर एक फर्म के साझेदार थे जो कि लाभ एवं हानियों का वितरण 3:1 के अनुपात में करते थे। 30 जून 2015 को उनका आर्थिक चिट्ठा निम्नवत था। तो जहां पर आप देख रहे हैं ये इस वक्त पी क्यू आर की बैलेंस शीट है जिसमें लायबिलिटी साइड और एसेट्स साइड के आइटम्स लिखे हुए हैं। अब देखते हैं इसमें कौन अवकाश ग्रहण करता है और क्या चेंजिंग होता है। तो क्वेश्चन के मुताबिक आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है 1 जुलाई 2015 को क्यू ने फर्म से अवकाश ग्रहण कर लिया। उक्त तिथि को फर्म की संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन इस प्रकार किया गया। इस तिथि को फर्म की जो संपत्तियों का मूल्यांकन हुआ है उसमें फर्नीचर आप देखेंगे तो उसका दाम 6,000 हो चुका है। मशीनरी का मूल्य 18,000 रुपये, भवन का मूल्य 40,000 रुपये, रहतिये का मूल्य 40,000 रुपये हो चुका है। इनको हम बैलेंस शीट में दी हुई संपत्तियों से कंपेयर करेंगे। अगर इनके मूल्य बढ़ जाते हैं तो हम इनको रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे। यदि इन संपत्तियों का मूल्य घट जाता है तो इनको हम डेबिट साइड में लिखेंगे। फर्म की पुस्तक में 12,000 रुपये से ख्याति खाता खोला जाता है। भविष्य में पी एवं आर 3 और 1 के अनुपात में लाभ हानि का वितरण करने को सहमत हुए। मिस्टर क्यू को देय राशि में से 30,000 रुपये नगद भुगतान कर दिया गया तथा शेष राशि को उसके ऋण खाता में हस्तांतरित कर दिया गया, यानी उसके खाते में जो बचा हुआ पैसा है पेमेंट करने के बाद लोन अकाउंट में डाला गया। सारा पैसा लोन में नहीं ट्रांसफर किया गया है। लाभ हानि समायोजन खाता और साझेदारों का पूंजी खाता बनाइए, यानी इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट और रोकड़ खाता यानी कैश एंड बैंक अकाउंट नहीं पूछा गया है। चलिए सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करके आपको दिखाते हैं आखिर यह कैसे बनाया गया है। तो पहला पॉइंट आप देखेंगे यहाँ पर जो लिखा है फर्नीचर का मूल्य 6,000 हो गया, जबकि पुराने फर्नीचर का मूल्य 7,000 रुपये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि फर्नीचर का मूल्य अगर यहाँ देख रहे हैं तो ये 7,000 है, जबकि पीछे लिखा गया है 6,000। इसका मतलब फर्नीचर का दाम 1,000 रुपये कम हो गया। तो हमने यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसमें हमने फर्नीचर 1,000 रुपये डेबिट साइड में लिख दिया है। इसके बाद अगर आप देखेंगे दूसरा अमाउंट तो वहाँ पर है मशीन हो गया 18,000 रुपये का, जबकि सवाल में पीछे यहाँ लिखा हुआ है मशीन का दाम 20,000 रुपये, यानी 2,000 से मशीन भी कम हो गई। इसी प्रकार से बिल्डिंग भी यहाँ आप देखेंगे भवन 48,000 48,000 रुपये, जबकि पीछे 40 लिखा है तो 8,000 कम हो गया। और स्कंद यहाँ पर देखेंगे तो स्कंद का मूल्य 44,000 है। रहतिया जबकि पीछे 40,000 लिखा है तो यानी 4,000 रुपया कम हो गया। अब देखेंगे टोटल जो लॉस हुआ है वो टोटल 15,000 यानी 15,000 का लॉस होता है। यह लॉस 15,000 का पी क्यू आर में इनके पुराने अनुपात में यानी 3:1 अर्थात 15,000 गुणा 3/6, 15,000 गुणा 2/6, 15,000 गुणा 1/6 करेंगे तो 7,500, 5,000 और 2,500 रुपये लॉस बंट जाएगा और इसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले
पी क्यू आर का जो पुराना बैलेंस है वो 80,000, 50,000 और 40,000 रुपये लिखा है। हम जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे ज़्यादा मिस्टेक होने की संभावना रहती है। इसका प्रत्येक पॉइंट आपकी नज़र में बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए। बाई बैलेंस बीडी में हम उस कैपिटल को लिखते हैं जो कैपिटल यहाँ पर पुरानी लिखी होती है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी इस बुक में लिखा हुआ है। यहाँ पर देखेंगे तो लाभ हानि खाता लिखा है 9,000 का, इसको भी हम ओल्ड रेशो यानी 3:1 में बांट देंगे, यहाँ पर लिख दिया जाएगा। इसके बाद सवाल को जब आपने यहाँ ध्यान दिया होगा तो यहाँ लिखा है फर्म में कुल ख्याति का जो मूल्य है वो 12,000 रुपये निश्चित किया गया और इनका जो पी और आर का रेशो है क्यू के जाने के बाद वह 3:1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर वर्किंग पर ध्यान देंगे, बहुत महत्वपूर्ण वर्किंग है ये। यहाँ लिखा हुआ है ओल्ड रेशो पी क्यू आर का 3:1 है। ये जो 3:1 ओल्ड रेशो है, क्यू चला जाता है यानी ये बीच वाला बंदा जाता है तो पी और आर बचते हैं। पी और आर का जो रेशो है 3:1 है, यानी ये जब चला गया तो 3 और 1 रेशो बचता है। अर्थात अगर इन्होंने 3 और 1 के बजाय यहाँ कोई और रेशो लिखते अपनी तरफ से कुछ नया, ये 3 और 1 नहीं लिखते तो हम इसमें गैनिंग रेशो निकालते न्यू माइनस ओल्ड करके। लेकिन क्योंकि इसके जाने के बाद इसका रेशो 3:1 पहले था और 3:1 यहाँ वही उतार दिया गया तो इसका गैनिंग रेशो 3:1 ही रहेगा। इसके बाद जो गुडविल पूरे फर्म की है 12,000 रुपये, उसमें से हम क्यू का हिस्सा काटेंगे। क्यू का हिस्सा 12,000 इंटू 2/6, क्योंकि क्यू का हिस्सा 2 है, 3, 2, 5 और 1 6, तो 2/6 यानी 2/6 काटेंगे तो जो क्यू का हिस्सा गुडविल का होता है वो 4,000 रुपये का होता है। इस 4,000 रुपये के गुडविल को पी और आर 3 और 1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। 3 और 1 का टोटल होता है 4, तो 3/4 1/4 में पी और आर बांट लेंगे। 4,000 इंटू 3/4, 4,000 इंटू 1/4 पी और आर, ये 4,000 रुपया ला करके मिस्टर क्यू को देंगे और इनके पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब देखिए यह कैसे ट्रीटमेंट होता है। जब यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप देख रहे हैं तो यहाँ लिखा है क्यू के खाते में जाएंगे, पी ने दिया है बाई पीच कैपिटल अकाउंट 3,000 रुपये और क्यू ने उसने आर ने दिया है 1,000 रुपये। अब क्योंकि पी ने दिया है 3,000, आर ने दिया है 1,000 रुपये, किसको दिया है? क्यू को। तो क्यू के नाम से डेबिट साइड में टू क्यूज कैपिटल के नाम से पी के खाते में 3,000 और आर के खाते में 1,000 रुपये डेबिट हो जाएंगे। इसके बाद क्रेडिट साइड का समाधान हो गया। अब डेबिट साइड में जो रिवैल्यूएशन का ये लॉस है, इसको डेबिट साइड में टू रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से आप यहाँ पर उनका लॉस बांट देंगे। ये ध्यान रखेंगे, अगर आपने यहाँ पर क्वेश्चन में स्पेशली अगर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बोला है तो आप उसका नाम लिखिए, रिवैल्यूएशन मत लिखिए। मैंने दोनों इसलिए लिख के बताया है क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है, कहीं आप इसका मतलब उल्टा ना समझ जाइए। इसके बाद जब रिवैल्यूएशन का लॉस बढ़ जाता है तो सवाल में ये भी कहा गया है कि जो मिस्टर क्यू हैं उनको 30,000 रुपये का भुगतान करना बहुत ज़रूरी है। देखेंगे सवाल में तो लिखा है मिस्टर क्यू को देय राशि में से 30,000 का नगद भुगतान कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम इसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो इसमें हम 30,000 का भुगतान करते हुए दिखाएंगे। टू बैंक अकाउंट के नाम से मिस्टर क्यू को 30,000 का पेमेंट कर देंगे। उसके बाद सवाल में ये भी लिखा है बाकी पैसा उसके लोन खाते में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो क्यू का जो टोटल है वो है 57,000 रुपये। 57,000 रुपये में से 5,000 और 30,000 यानी 35,000 घटा देंगे तो 22,000 का लोन बचेगा जो क्यूज लोन के नाम से ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बाद ध्यान देंगे तो अब जो पी का बैलेंस है, पी का टोटल 84,500 यानी कि 84,500 है। इसमें से 7,500 ये और 3,000 रुपये ये घट जाएंगे 10,500, तो कितने रुपए बचेंगे? सिर्फ 74,000 रुपये बचेंगे।
इसके बाद ऐसे ही हम आर का टोटल करेंगे। आर का टोटल 41,500 है, इसमें से 3,500 रुपये घट जाएंगे, 38,000 रुपये बचेगा। इस प्रकार से सवाल के अनुसार सवाल की जो प्रॉब्लम पूछी गई थी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद उन साझेदारों का बैलेंस शीट नहीं पूछा गया। सवाल में आप ध्यान देंगे इन्होंने खास करके लाभ हानि समायोजन खाता यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट पूछा है और साझेदारों का पूंजी खाता पूछा है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा है। तो हमने सवाल को यहीं पर क्लोज कर दिया है। अब आपका सवाल यहाँ पर पूर्ण हो गया है। चलिए अब हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। यहाँ पर देखेंगे तो लिखा है एक फर्म में ए, बी तथा सी समान साझेदार हैं। 1 जनवरी 2016 को उनका चिट्ठा निम्न प्रकार से था। यहाँ पर 1 जनवरी 2016 को ए ने अवकाश ग्रहण किया। शर्तें निम्न थी। जो हमने पिछला क्वेश्चन बनाया है उस क्वेश्चन में डेट हमने नहीं लिखा हुआ है, इसलिए कि वहाँ पर आप अपने सवाल में डेट देख करके बनाएंगे। यहाँ 1 जुलाई 2015 को क्यू ने फर्म से अवकाश ग्रहण किया, तो ये कार्यक्रम 1 जुलाई 2015 को हो रहा है। ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है ये 1 जुलाई 2015 को बन रहा है। तो यहाँ पर आप एज ऑन जुलाई 1 2015 लिख सकते हैं। ये ध्यान रखेंगे, अगर डेट डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इस सवाल के मुताबिक जब देखते हैं तो यहाँ पर ए, बी, सी समान साझेदार हैं जिनका बैलेंस शीट यहाँ दिया हुआ है। 1 जनवरी 2016 को मिस्टर ए ने अवकाश ग्रहण किया। उसकी शर्तें क्या है? भूमि और भवन का मूल्य यानी लैंड एंड बिल्डिंग का दाम 12,200 हो चुका है और पहले इसका दाम देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है 8,400 रुपये यानी 3,800 रुपये, 3,800 इसका दाम बढ़ चुका है। प्लांट और मशीनरी 13,000 का है जबकि यहाँ 14,000 का लिखा है, यानी कि यहाँ पर 1,000 रुपये कम हो गया। ये रिवैल्यूएशन के डेबिट में और ये रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में डलेगा। विनियोग का मूल्य 18,000 निश्चित हुआ है, यानी इन्वेस्टमेंट का दाम पहले 16,000 था लेकिन अब हो गया 18 यानी 18,000, तो 2,000 यानी 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है। रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में 2,000 रुपये लिख दिया जाएगा। गुडविल पूरे फर्म का 21,000 रुपये निश्चित किया गया है। ए ने विनियोग को नए मूल्य पर लेना स्वीकार किया है। इन्वेस्टमेंट को मिस्टर ए ने ले लिया है। मिस्टर ए रिटायर हो रहे थे, जाते जाते उन्होंने इन्वेस्टमेंट को भी ले गए। बी ने 8,000 रुपये का एडिशनल यानी अतिरिक्त पूंजी के रूप में पैसा लगाना स्वीकार किया है। ए को सारा पैसा भुगतान कर दिया जाएगा जो उसका बनेगा। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ देखेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। मैंने बताया था प्लांट और मशीन का दाम 1,000 रुपये घटेगा डेबिट में, लैंड एंड बिल्डिंग का दाम 3,800 रुपये बढ़ेगा क्रेडिट में, इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपये बढ़ेगा क्रेडिट में। टोटल 5,800 रुपये में से 1,000 घटा के 4,800 रुपये का ये जो प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि वो समान साझेदार हैं यानी इक्वल पार्टनर हैं, 1,600 1,600 1,600 रुपये तीनों पार्टनरों को बांट देंगे। 4,800 का यानी 4,800 इंटू 1/3 कर देंगे तो 1,600 रुपये सबको दे दिया जाएगा। इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आप जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, यानी कि बाई बैलेंस बीडी सबसे पहले लिखा जाएगा। बाई बैलेंस बीडी के बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट हुआ था 1,600 रुपये, उसको डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो ख्याति का मूल्य 21,000 रुपये निश्चित हुआ है। 21,000 रुपये जब निश्चित हो गया तो मिस्टर ए का हिस्सा यहाँ पर समान साझेदार यानी 1:1 रेशो है, तो 1/3 भाग हम काटेंगे 21,000 का, यानी कि 21,000 इंटू 1/3। तो ध्यान से देखिए वर्किंग को, इनका जो रेशो है वो है 1:1, अर्थात 1 2 3, इन तीनों को जोड़ लेंगे तो 3 आएगा, इसका टोटल 3 है। तो ये जो मिस्टर ए है, ये मिस्टर ए है, ये रिटायर हो जाता है। ये ए है, ये बी, ये सी। जब ये बंदा रिटायर होता है तो इसका हिस्सा गुडविल का निकालेंगे, तो गुडविल ऑफ एज शेयर, एज शेयर यानी ए के हिस्से गुडविल कितनी होगी,
21,000 इंटू 1/3, इसका मतलब 7,000 रुपये की गुडविल ए के हिस्से की होगी। अब इस 7,000 रुपये गुडविल को कौन बांटेगा? बी और सी। इनका रेशो नया तो दिया नहीं है, नहीं तो हम गैनिंग रेशो निकाल लेते। इस वक्त गैनिंग रेशो 1:1 ही रहेगा। इसका मतलब है 7,000 रुपये को बी और सी, बी एंड सी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा 1/2 और 1/2। अब बात करेंगे 1/2, 1/2 कहाँ से आया? तो 1 और 1 का टोटल कितना हुआ? 2। तो 1 और 1 का टोटल 2 हो गया, तो 1/2 1/2 बांट लेंगे। 3500 रुपये और 3500 रुपये, यानी कि ये 7,000 रुपये को बी और सी 3500 रुपये ए को दे देंगे। तो जब हम ए का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो बाय बीच कैपिटल के नाम से 3500 रुपये के खाते में डालेंगे और बाय सीच कैपिटल के नाम से 3500 रुपये डालेंगे। क्वेश्चन के मुताबिक आपने देखा होगा मिस्टर बी ने 8,000 रुपये अलग से देना स्वीकार किया है। यहाँ लिखा है मिस्टर बी ने 8,000 रुपये कहाँ गया है? ये रहा। मिस्टर बी ने 8,000 रुपये अतिरिक्त पूंजी के रूप में लगाना स्वीकार किया है। इसका मतलब है मिस्टर बी और पूंजी लाते हैं। जब और लाते हैं तो बाई बैंक के नाम से मिस्टर बी के खाते में 8,000 रुपये डाल देंगे। इसके बाद जो ये 3500 रुपया मिस्टर ए को दिया है बी और सी ने, तो हम बी और सी के खाते में 3500 रुपया ए के नाम से लिख देंगे। इनके खाते में से निकल के ए के खाते में आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन के मुताबिक 18,000 रुपये का जो इन्वेस्टमेंट है वह उसी मूल्य पर मिस्टर ए ने ले लिया। यह लैंग्वेज यहाँ लिखा है, ए ने विनियोग को नए मूल्य पर लेना स्वीकार किया। तो हमने ए के खाते में डेबिट साइड में इस एसेट्स को लिख दिया ताकि मिस्टर ए को ये पैसा दिया जाए और उनके बैलेंस में से इसको काट लिया जाए। तो अब हम देखेंगे मिस्टर ए का टोटल पेमेंट 24,600 का होता है। इसमें से 6,600 रुपये इनको भुगतान करेंगे, 18,000 रुपये काट लेंगे, अर्थात 24,600 में से 18,000 इन्वेस्टमेंट का काट के इनको 6,600 का पेमेंट कर दिया जाएगा। मिस्टर बी और सी बिजनेस को चलाएंगे। मिस्टर बी का टोटल 22,800 है, 22,800, और इनके 22,800 को यहाँ लिखेंगे। इसमें से 3,500 निकाल देंगे, 19,300 यानी 19,300 रुपये का बैलेंस बचेगा जिसे बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। इसके बाद हम सी का टोटल करेंगे। सी का टोटल यहाँ देखेंगे तो 17,600 रुपया है। इसमें से 3,500 घटाने के बाद 14,100 रुपये बचता है, जो कि बैलेंस शीट के रूप में कैपिटल में कैरी डाउन कर दिया जाएगा बैलेंस शीट में। अब बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में इस कैपिटल को लिखेंगे और ए का कुछ नहीं लिखेंगे, यानी बी और सी की पूंजी लिखी जाएगी 19,300, 14,100 रुपये। और क्रेडिटर, जो ये क्रेडिटर्स पुराना है इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ये 14,000 का क्रेडिटर्स रहेगा, इधर कुछ नहीं रहेगा। बाकी का टोटल 47,400 आ चुका है। अगर हम इधर चलते हैं एसेट्स में, तो लैंड एंड बिल्डिंग यानी भूमि भवन का दाम 12,200, प्लांट और मशीन का दाम 13,000 लिखेंगे। इस तरह से 12,200, 13,000 रुपये लिखेंगे। इसके बाद डेटर्स यहाँ पर लिखा हुआ है 18,000 का, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, वही लिखेंगे। लेकिन जो हमारे पास रोकड़ है, यहाँ रोकड़ ध्यान से देखेंगे तो 2,800 रुपये का लिखा है। क्वेश्चन के मुताबिक 8,000 रुपया मिस्टर बी ने और दिया है, तो हमने 2,800 में 8,000 जोड़ दिया, लेकिन हमने 6,600 का पेमेंट भी मिस्टर ए को कर दिया था, तो वह 6,600 रुपये माइनस हो जाएगा, तो 4,200 रुपये यानी 4,200 बचेगा। इधर का भी जब टोटल करेंगे तो 47,400 आएगा। इस प्रकार से बैलेंस शीट आपके सामने मैच हो चुकी है, दोनों तरफ इक्वल अमाउंट आ चुका है। इस प्रकार से आपने 2 प्रकार की प्रॉब्लम इस वक्त सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 बन चुका है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो बने रहिए, मैक्सिमम वीडियोज़ को शेयर करने की कोशिश कीजिए। मैं मेहनत बहुत कर रहा हूं ताकि जिससे कि आप लोगों का परसेंटेज अच्छा बन जाए और आप एग्ज़ाम में टॉप कर जाएं। बाकी मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप इसी तरह से बने रहिए, लगन से पढ़िए, स्टडी कीजिए, मेहनत कीजिए और टॉप बनिए। फिर लेकर आएंगे आपके लिए खास महत्वपूर्ण वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।